नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे आज कांग्रेस अध्यक्ष। सुकमा और महासमुंद में जनसभा करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। खड़गे सुकमा और महासमुंद में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सुकमा और 2:30 बजे महासमुंद में जनसभा करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी जुड़े हैं। अनिल जी, कांग्रेस ने अब छत्तीसगढ़ की कमान जो है कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे, कांग्रेस अध्यक्ष खुद पहुंच रहे हैं। जी चारुल, ये जो दौरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये प्रथम जो पहले चरण का जो मतदान होना है उसमें बहुत संवेदनशील सीट है सुकमा, वहाँ है। आज बस्तर जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कल ही जगदलपुर 2 दिवसीय जगदलपुर प्रवास पर हैं। वो रात के विश्राम वहीं कर रहे हैं जगदलपुर में, और वो भी वहाँ उनके साथ शामिल होंगे। सुकमा सीट बहुत महत्वपूर्ण है। सुकमा और कोंटा, बीजापुर, ये सारी जो मतलब बहुत ही नक्सल प्रभावित सीटें हैं, और ये पहले चरण का चुनाव है। देखिए, पहले चरण की जितनी 20 सीटें हैं, 20 सीटें में से 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। बीजापुर एक सीट जो थी वो भीमा मंडावी जीते थे भाजपा के, लेकिन वो नक्सली वारदात में वो शहीद हो गए। तो उसके बाद उपचुनाव हुआ तो वो भी जो है कांग्रेस के खाते में गई। तो अभी कांग्रेस के पास बस्तर संभाग की पूरी सीटें हैं, इसलिए पूरा फोकस कांग्रेस का जो है वो बस्तर है। राहुल गांधी भी पिछले बार आए थे तो वो भानु प्रतापपुर गए थे। भानु प्रतापपुर भी जो है वो घोर नक्सल एरिया है, और वहां पर उन्होंने सभा की थी। उसके बाद जो है सुकमा के बाद जो है हेलीकॉप्टर से ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे महासमुंद आएंगे। महासमुंद एक ऐसी सीट है जो रायपुर से लगी हुई है, और वहां पर कांग्रेस ने अपना जो है विधायक का टिकट काटा है। वे संसदीय सचिव थे, कैबिनेट में शामिल थे। संसदीय सचिव विनोद चवन चंद्राकर की टिकट काटी है, तो इसलिए महासमुंद भी उनके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सीट है। तो वो वहां पर भी दौरा करेंगे, वहां आम सभा करेंगे। जी, ये भी जानना चाहेंगे अनिल जी, अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जिसका बस्तर उसकी सरकार, और आज जो बस्तर का दौरा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, यानी सरकार बनाने की कवायद जो है वो यहीं से वो शुरू कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट हो सके। जी जी जी, देखिए, जगदलपुर जो बस्तर संभाग का जो मुख्यालय है, पहले कभी जो अविभाजित बस्तर जिला था उसका मुख्यालय जगदलपुर होता था। जगदलपुर से जो वो सामान्य सीट है, वहां से रेखचंद जैन जो है वो पिछली बार कांग्रेस से जीते थे। उनकी टिकट काटकर इस बार नए प्रत्याशी जतिन जायसवाल को दी गई है। तो इस लिहाज से भी जगदलपुर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ना केवल कांग्रेस के लिए, भाजपा भी बस्तर पर ही फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री का 4 तारीख को कांकेर में है आम सभा। तो बस्तर की जो सीटें हैं 19, कांग्रेस के पास चुनौती इसलिए ज्यादा है कि उसके पास पूरी की पूरी सीटें हैं। अगर भाजपा 2-3 सीट पर भी हाथ मार देती है, सेंध कर मार देती है, तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कांग्रेस का पूरा फोकस है। भूपेश बघेल जो है आए दिन बस्तर दौरा करते रहते हैं, और बस्तर पे ही उनका पूरा फोकस है। बस्तर की सीटें ऐसा अक्सर कहा जाता है कि एक साथ एक तरफ चली जाती है। तो जैसे पहले भी जो 3 चुनाव हुए तो उसमें भी भाजपा को चली गई थी सीटें। 12 में से 11, 12 में से 10 और 12 में से 9 सीटें जो है 3 साल में जो है भाजपा ने जीती थी। पिछला चुनाव जो है, जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा था, उसमें पूरी की पूरी सीटें जो है भाजपा से निकलकर कांग्रेस के पास आ गई। इससे पहले भी जो है जो कांग्रेस बस्तर जो है वो कांग्रेस का ही गढ़ कहा जाता था। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का गढ़ था, जो धीरे से फिसलकर उनके पास गया था। और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उस गढ़ को अपने पास वापस छीना है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वो गढ़ उनके हाथ से फिसले। वो तो सरकार बनाने का रास्ता है, सरकार बनाने की कुंजी है। तो इसलिए पूरी ताकत वहां लगी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा जो है आज आम सभा जो है वो इसीलिए है। जी,
लेकिन अनिल जी देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो कमान संभाल रहे हैं, भूपेश बघेल तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके बागी ही बनते जा रहे हैं। और देखिए कि हाल में हमने देखा कि चिंतामणि महाराज जो है उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली है। कांग्रेस में हम देख रहे हैं लगातार बगावत का दौर जारी है। नहीं, कांग्रेस के साथ तो दिक्कत ही है। कांग्रेस के साथ तो शुरू से कहा जाता है कि कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही होता है, कांग्रेस के अलावा उसका कोई दुश्मन होता नहीं। कांग्रेस में जो है बस्तर में भी अंतागढ़ से जो पिछली बार अनूप नाग विधायक बने थे, उनका टिकट इस बार काटा गया है, तो वो खुद प्रत्याशी हो गए हैं, वो खुद बागी हो गए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव जहां जगदलपुर मुख्यालय की बात करें, वहां पर भी रेखचंद जैन जो है विधायक थे, उनका टिकट काटा गया है। तो और जो दीपक बैज है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जो है सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर वो सांसद है, सांसद से उनको टिकट चुनाव लड़ा जा रहा है। तो असंतोष तो है। चिंतामणि महाराज जो है वो जो है उनको दो चुनाव पहले विधायक बने थे, भाजपा से कांग्रेस में आए थे, और वो सरगुजा संभाग से है। तो सरगुजा संभाग में भी है दिक्कत जो है असंतुष्टों से बस्तर में भी है, दक्षिण जो हिस्सा है, और मैदान में भी है। मैदान में दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी जो है कल जो है अजीत कुकरेजा जो है रायपुर उत्तर से वो पार्षद हैं और बड़े भारी भीड़ भाड़ के साथ उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। तो वो उत्तर के जो एक तो सीट बहुत देर से डिक्लेयर हुई कुलदीप जुनेजा की, वहां पर वो फॉर्म भर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ कहीं नहीं हो रही है। असंतोष ही जो है उनका मेन जो अभी चुनौती है और मुख्य चुनौती है, और वो डैमेज कंट्रोल उनके लिए बहुत धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जी, अगर हम देखें, अगर हम बात कर लें, क्योंकि देखिए चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा पार्टियों के द्वारा। ऐसे में कांग्रेस ने जो 29 ओबीसी चेहरे उतारे हैं, इसका किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी कहती रही कि सभी समुदाय जो हैं, सभी जाति धर्म जो है, हम सबके बारे में सोचते हैं। ऐसे में ये 29 चेहरे, 29 उम्मीदवार बीजेपी पर क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए, ये वैसे एक परसेप्शन बना हुआ था जब इसका मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग राज्य बना, अलग गठन हुआ, उस समय जो है अजीत जोगी ने एक आदिवासी कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था ये आदिवासी बहुल है और आदिवासी को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और उसमें वो सफल हुए थे, वो मुख्यमंत्री बने थे। और जो बड़े बड़े जो सामान्य वर्ग से आते हैं, श्यामाचरण शुक्ल स्वर्गीय और विद्याचरण शुक्ल, इन लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। तो लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो ओबीसी बहुल है, ओबीसी का प्रतिशत यहाँ ज्यादा है, और ओबीसी तो वहां तो देना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आदिवासी वर्ग से है, खुद मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है। तो ये जातीय संतुलन बनाए रखना तो उनके लिए बहुत जरूरी है। और 90 में से 29 माने 30% ही सीट दी गई है, कोई बहुत ज्यादा सीट नहीं दी गई है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। अब ऐसी बिल्कुल, अब देखते हैं कि ये सारे प्रयोग जो हैं वो चुनाव के बाद कितने असर करते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। यूपी के महोबा से एक बड़ी खबर, दरोगा को पीटने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यूपी के महोबा से बड़ी खबर है। तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस टीम की राइफल छीनकर भाग रहे थे आरोपी। आफतपुरा के मजरा नकरा में 12 साल के प्रिंस की बस से कुचलकर मौत के बाद जाम लगाने वाले कुछ अराजक तत्वों ने दरोगा और सिपाहियों पर हमला कर उन्हें पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को पकड़ लिया। 2 वाहनों से आरोपियों ने पुलिस पनवाड़ी सीएचसी मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इस दौरान 2 आरोपियों ने सिपाही की राइफल लेकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 5 में से 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। कल एक एफआईआर दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था, जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई
व इसमें 2 लोगों को पैरों में गोली लगी है। परशुराम व मोनू, इन दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु CHC ले जाया गया है। साथ ही इसमें 1 सब इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल इनको पकड़ने के दौरान मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका भी इलाज CHC में प्रचलित है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। हमारे साथ सहयोगी राशिद जुड़े हैं। राशिद, जिस तरह हम देख रहे हैं ये पूरा मामला, मुठभेड़ जो ये है दारोगा और बदमाशों के बीच, क्या है ये पूरा मामला? 2 दिन पूर्व जब शाम को प्रिंस नामक को जो बालक था वो अपनी साइकिल से घर जा रहा था, तभी एक रोडवेज के वाहन ने उसको कुचल दिए थे, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। आक्रोशित भीड़ और परिजनों द्वारा रोड जाम कर दिया गया था। वहां पर जो इलाकाई जो थाना वो दरोगा थे वो वहां गए थे, लेकिन कुछ भीड़ में अराजक तत्व थे, शरारती तत्व थे। उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहा और दरोगा की बेरहमी से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मामले को संज्ञान में लेते हुए जो आला अधिकारी है उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित किया और उनके घरों में दबिश दी, जिससे कि 5 लोगों को नामजद किया और उन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया गया। कल देर शाम उन्हीं आरोपियों को जो पनवारी थाना पुलिस है वो CHC मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा रही थी, तभी जो पनवारी के पास नेहरू इंटर कॉलेज पड़ता उसी के समीप आरोपियों ने लघु सोच की बात कही, जिससे गाड़ी रुक गई और वहीं पर मौजूद जो 5 आरोपी थे वो भागने लगे। तभी 2 आरोपी थे, मोनू और परशुराम, इन्होंने सिपाही की राइफल छीन ली और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। वहीं आरोपियों को पकड़ने में 1 दरोगा और 2 सिपाही भी मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज पनवारी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। चारुल, बिल्कुल, शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दरोगा को पीटने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रभारी के नाम पर भी चर्चा की जानी है। दिल्ली दौरे के बाद राजस्थान भी जाएंगे CM योगी। सबसे पहले वो गाजियाबाद जाएंगे, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे और उसके बाद वो राजस्थान जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की जानी है। बीजेपी प्रभारी के नाम पर भी चर्चाएं की जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर देखिए चर्चा की जानी है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जानी है। दिल्ली दौरे के बाद राजस्थान रवाना हो जाएंगे CM योगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, पहले दिल्ली और उसके बाद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ अभी तिजारा से प्रत्याशी है, विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं और ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी गई है। कांग्रेस से इरफान खान को यहाँ पर मैदान में उतारा है, तो वही बाबा बालकनाथ को यहाँ पर उतारा है। तो दोनों में कड़ी टक्कर है और इस टक्कर को देखते हुए योगी जो है वो आज आ रहे हैं। राजस्थान में योगी काफी ज्यादा डिमांड की है। लगभग 11 बजे वो तिजारा पहुंच जाएंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे, पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी और विधि विधान के साथ जो है वो
जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो कह सकते हो कि अलवर की जो सिदारा सीट है उस पर पूरी तरह से दोनों समुदाय का माहौल है। बाबा बालकनाथ वहाँ पर मैदान में है, इरफान खान है, तो दोनों में कड़ी टक्कर है और इसको देखते हुए योगी आज आ रहे हैं और योगी की काफी ज्यादा राजस्थान के अंदर डिमांड है। मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जहाँ भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके बाद अगर किसी के नारे लगते तो योगी के यहाँ पर नारे लगते हैं, बुलंदशहर बाबा के यहाँ पर नारे लगते हैं, तो उनके यहाँ पर डिमांड। एक बार पहले भी तिजारा आ चुके हैं योगी, आज फिर से आ रहे। उनके पक्ष में पूरी तरह से माहौल जो है वो बनाया जाएगा, इसलिए वहाँ पर आ रहे और उनके काफी दीपक, करीबी माने क्या जाते ये हैं। मान लिया जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, इसके अलावा अगर हम राजस्थान के मुद्दे की बात कर लें तो मुद्दों में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे मुखर रहने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे पर गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हुई है। तो क्या आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से हिंदुत्व की अलख जगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से करौली में हुआ, जोधपुर में हुआ, जयपुर में हुआ, राजस्थान में भीलवाड़ा में भी हुआ, कई जगह इस तरह की घटना हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो उन घटना, उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल, आपको अच्छे से याद है, तो उन घटना को देखते हुए आज योगी यहाँ पर आ रहे हैं और कह सकते हो कि हिंदुत्व बीजेपी का एक मेन मुद्दा होता है और योगी काफी ज्यादा डिमांड होती है। और जिस क्षेत्र अलवर में आ रहे हैं वो काफी मेवात इलाका है, वो अलवर इस तरह की घटनाओं से हमेशा से जूझता रहता है और इसीलिए इस सीट पर बाबा बालकनाथ को यहाँ पर उतारा गया है और दोनों समुदाय की यहाँ पर कड़ी टक्कर होती है। और राजस्थान में अगर मैं कहूँ 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 सीटों पर अगर कोई कड़ा मुकाबला है तो वो इसी सीट पर देखने को मिलेगा। बीजेपी से अपना साथ मानती है, इसीलिए सबसे स्टार प्रचारक योगी खुद मैदान में आ चुके हैं, 11 बजे पहुंच जाएंगे। मान सकते हैं कि तिजारा से उनकी शुरुआत हो रही है और जैसे बीजेपी की पूरी लिस्ट जो है लगभग आ जाएगी, जैसे मान सकते हैं कि आज बीजेपी की एक और सूची, जो अंतिम सूची है, जो बचे हुए 76 विधायक है, उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक की जड़ी लग जाएगी राजस्थान के अंदर और एक तरह से राजस्थान में समा बांधने की तमाम स्टार प्रचारक जो है वो कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। भारत बांग्लादेश रिश्तों की एक और इबारत लिखी जा रही। पीएम मोदी और शेख हसीना 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वर्चुअली दोनों नेता उद्घाटन करेंगे। अखौरा और अगरतला के बीच शुरू होगी रेलवे परियोजना। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन का भी शुभारंभ होगा। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र का उद्घाटन होना है। परियोजना से कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा में भी मजबूती मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की एक और इबारत आज लिखी जाएगी। कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। 3 प्रोजेक्ट्स का आज इनॉग्रेशन होना है। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ये तो कई मायनों में खास है, लेकिन आज एक और इबारत जो है वो लिख जाएगी। तो 3 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन आज होने वाला है। अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का उद्घाटन आज किया जाएगा। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन आज किया जाना है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 3 का भी आज शुभारंभ है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भारत ने बांग्लादेश में दी है। इसका निर्माण 392.52 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया गया है। ये 12.24 किलोमीटर लंबा है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई 6.78 है। भारत के त्रिपुरा में ये 5.46 का है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना का आज उद्घाटन किया जाना है। कई मायनों में देखिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो खास हो चुके हैं और एक के बाद एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है। पीएम मोदी आज खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं से संवाद करेंगे। खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई भी देंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका कार्यक्रम रखा गया है। शाम 4:30 बजे एशियाई पैरा गेम्स दल के साथ संवाद भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।
तो खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं से संवाद। खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाइयां देंगे। पीएम आज खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।